Hello students, welcome back to another session of history, standard 9th, chapter Nazism and the rise of Hitler. So students, in this session we are going to study about youth in Nazi Germany. Now we are very well aware of Hitler. हिटलर ने स्टूडेंट्स हमने देखा था कि पावरफुल स्पीचेस दिए थे, उसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी थी, डेमोक्रेसी को साइडलाइन कर दिया था यहाँ पर। करेक्ट। अब हम देखेंगे कि उसका जो टारगेट था वो क्या था स्टूडेंट्स, यूथ, दैट इज द टीनेजर्स, जो भी बोल सकते हो एक्टिव पीपल है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था उसे, बिकॉज वही क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, वो फ्यूचर जनरेशन होगी। एंड अगर उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, हिटलर ने अगर यूथ में इन्वेस्ट किया, उन्हें आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी सिखाए एंड उनको अपने अंडर लिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर विल बी नाजी फ्यूचर. So Hitler was fanatically interested in the youth of the country. Fanatically मतलब बोल सकते हो totally interested. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. अब उसका मानना था स्टूडेंट्स कि नाजी सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश होगी, मतलब हर जगह पर नाजिज्म कैसे प्रमोट होगा, कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सारे बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी. अगर आपको बचपन से कोई चीज सिखाई जाए तो आप उसे क्या करोगे, फॉलो करोगे. तो यहाँ पर यही था, नाजी सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी. आइडियोलॉजीज नाजीज टीचिंग. अब इसके लिए स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो घर पे क्या करते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, या घर के बाहर क्या करते हैं, कि सारे एक्टिविटीज पे नजर रखनी पड़ेगी. दैट इज, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. स्कूल के अंदर भी क्या करना है, नाजी टीचिंग्स देनी है, एंड स्कूल के बाहर भी स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, नाजी आइडियोलॉजी ही फॉलो होनी चाहिए. तो इसके लिए क्या किया हम देखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म. नाजिज्म के अंडर स्कूल्स में कैसे क्या ट्रेनिंग दी जाती थी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे स्कूल्स को क्लीन किया गया था एंड प्योरीफाई किया. व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन एंड प्योरीफाई. क्लीन का मतलब स्टूडेंट्स की जो भी अनडिजायरेबल बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जो ज्यूज है, पोल्स है, ये सारों को अलग कर दिया, एंड जो आर्यंस है उन्हें अलग कर दिया. मतलब वो दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते. इसे हम क्या बोलेंगे, क्लीन करना, प्योरीफाई करना स्कूल को. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. अब उसमें से स्टूडेंट्स ऐसी टीचर्स थी जो क्या करती थी, ज्यूज को सपोर्ट करती थी, तो उन्हें क्या किया स्टूडेंट्स, उन्हें निकाल दिया, एंड ऐसे उन्होंने अपनी स्कूल को क्लीन की. नाउ चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. बच्चों को सेग्रीगेट किया, जैसे मैंने आपको बताया, जर्मन्स एंड ज्यूज एक साथ बैठ के खेल नहीं सकते ना, उन लोग पढ़ सकते एक साथ बैठ के कुछ नहीं. तो स्कूल में भी पॉलिटिक्स होता था स्टूडेंट्स. ज्यूस टीचर्स जो थी, या फिर ऐसा लगता था कि भाई ये जो है वो क्या है, ये टीचर जो है वो कल उठ के ज्यूस के साइड चले जाएंगे, सो उनको पहले ही डिसमिस कर दिया, जॉब से निकाल दिया. ज्यूस जर्मन्स को सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया. एंड जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस थे, चिल्ड्रन दैट इज अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूस है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज, ये सारों को तो स्टूडेंट्स स्कूल से ही निकाल दिया. And finally in 1940s they were taken to gas chambers, जहाँ पर उनको क्या किया गया था, मास मर्डर. दैट इज सबको वो क्या करते थे, फाइनल सोल्यूशन देते थे. तो हमने देख लिया यहाँ पर कि जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, पहले उन्हें सेग्रीगेट किया जाता था, फिर वहां से उनको स्कूल से निकाल भी दिया जाता था, एंड फाइनली गैस चेम्बर्स लेके जाया करते थे, एंड वहां पर क्या होता था स्टूडेंट्स, उनको मार डाला जाता था. तो ये जो है वो स्कूल्स में चलता था ड्यूरिंग नाजिज्म. गुड जर्मन चिल्ड्रन. अब स्टूडेंट्स जो अच्छे जर्मन्स थे, जो आर्यंस थे, उनके साथ क्या करते थे. हमने देखा ज्यूज एंड पॉलिश या जो भी अनडिजायरेबल है, उन्हें तो स्कूल से निकाल के गैस चेम्बर्स के थ्रू डाल दिया जाता था, गैस चेम्बर्स में, एंड वहां पर उनकी डेथ हो जाती थी. बट बच्चे कौन स्कूल में, आर्यंस. अब आर्यंस को उन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलती थी स्टूडेंट्स कि वो क्या करेंगे, नाजिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. अब वो ट्रेनिंग क्या होती थी,
सबसे पहले अगर नाजिज्म फॉलो करवाना है तो उसके रिलेटेड आइडियोलॉजी जो है वो आपको चिल्ड्रन के दिमाग में डालनी पड़ेगी. So good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. Prolonged का मतलब होता है students for a long period of time. तो क्या किया जाता है, नाजी स्कूलिंग में सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है. एंड वो ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत सालों तक देते हैं. दैट इज जब से आप एडमिशन लोगे तब से लेके एंड तक ये ट्रेनिंग दी जाती है. अब ये ट्रेनिंग तो दी ही जा रही थी, उनके माइंड को क्या किया जा रहा था, यहाँ पर ब्रश किया जा रहा था. दैट इज ब्रश अप बोलता है ना, चेंज कर देते हैं. सो इसी के साथ साथ स्कूल की टेक्स्ट बुक चेंज कर दी गई. स्कूल की टेक्स्ट बुक्स रीराइट की गई, वापस लिखी गई. एंड उसमें एक सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूस किया गया था रेशियल साइंस करके. तो सोशल साइंस तो पता ही आपको, अब ये नया सब्जेक्ट है रेशियल साइंस. नाम से ही पता चलता है. ये सब्जेक्ट में ये सिखाया जाता था कि नाजी के आइडियाज जो है रेसिज्म के बारे में वो करेक्ट है. दैट इज जो उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी थी कि जो ब्लॉन्ड हेयर है, जिनके ब्लू आई है, क्लियर स्किन है, वाइट स्किन, उसे आर्यंस बोला जाएगा एंड उन्हें टॉप पोजीशन पे रखा जाएगा. ये सारे आइडियाज को क्या किया जाता था, रेशियल साइंस सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता था. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. अब स्टूडेंट्स क्या किया जाता था, मैथ्स क्लासेस में जो जीरोस होते हैं उन्हें ज्यूज बोले जाते थे. मतलब ऐसे कंसिडर किया जाता था कि ये ज्यूज है, सर्कल एक्सेट्रा. फिर उनके नोजेस बनाए जाते थे. फिर ऐसे जो भी बोल सकते हो कि जो आइडियाज है, सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, तो मैथ्स के क्लासेस में ज्यूज को बताया जाता था, उन्हें पॉपुलराइज किया जाता था एंड उस पे हंसते थे लोग. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. अब बच्चों को क्या सिखाते थे स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस में उन ज्यूज की मजाक उड़ाए जाते थे. वेरियस जो शेप्स है वो बना के बोर्ड पे बनाते थे एंड फिर उस पे हंसते थे. इस तरीके से मैथ्स क्लासेस में ज्यूज के बारे में इमेजेस बनाई थी. स्टीरियोटाइप्स का मतलब इमेजेस क्रिएट करना. रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया था, स्कूल टेक्स्ट बुक्स रीराइट की गई थी. अब यहाँ पर जो बच्चे हैं जर्मन, जो भी गुड जर्मन है, उन्हें क्या किया गया था, उन्हें ये सिखाया जाता था कि उन्हें लॉयल रहना है, उन्हें हमेशा नाजिज्म को अटेंड करना है, ज्यूज को हेट करना है एंड हिटलर को वर्शिप करना है. मतलब इन शॉर्ट हिटलर को भगवान मानना है. तो जब भी नाजिज्म उन्हें पुकारे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो चिल्ड्रन को सब कुछ छोड़ के अपने कंट्री के लिए फाइट करना है. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. So students, आज आप स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो तो आप किस चीज के लिए लेते हो, ताकि आप compete कर सको, आप जीत सको, करेक्ट. लेकिन यहाँ पर जो है इट इज अ फन एक्टिविटी. लेकिन नाजिज्म के अंडर स्पोर्ट्स का मतलब ही कुछ और था. स्पोर्ट्स का मतलब होता था कि अगर कोई पर्सन कॉम्पीट कर रहा है एक दूसरे के साथ तो वो अग्रेशन जनरेट करेगा, मतलब वायलेंस जनरेट करेगा, मारा मारी करेगा एंड जिससे वो बंदा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्ट्रांग हो जाएगा. तो ये स्पोर्ट्स का क्या था, स्पोर्ट्स में स्पेशली बॉक्सिंग होता था. हर बच्चे को बॉक्सिंग सीखना पड़ता था. तो बॉक्सिंग इस हिटलर मानता था कि बॉक्सिंग करने से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो जाते हैं, आयरन हार्टेड होते हैं, एकदम मस्कुलाइन बन जाते हैं. सो आपने देखा रहेगा बॉक्सिंग जो करते हैं यूजुअली उनकी हाइट बॉडी कैसी होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो हिटलर भी वही मानते थे कि बॉक्सिंग हर एक चाइल्ड को करना चाहिए ताकि जो हमारी यूथ है वो क्या बन जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यहाँ पर हमने इसे रिवाइज कर लेते एक बार कि स्कूल प्रोसेस क्या था. दैट इज जो जर्मन पीपल थे, जर्मन चिल्ड्रन, उन्हें कौन सी टाइप की एजुकेशन मिलती थी. सबसे पहले आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी नाजी स्कूलिंग के अंडर. फिर स्कूल टेक्स्ट बुक्स को वापस लिखा जाता था, उसमें रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया. फिर मैथ्स क्लासेस में ज्यूज के बारे में स्टीरियोटाइप्स बताए जाते थे. दैट इज उनकी एक इमेजेस बताई जाती थी थ्रू शेप्स, सर्कल एक्सेट्रा, ट्राइंगल, ऐसे बताया जाता था कि ये उनके नोज है ज्यूज के. तो ऐसे मजाक उड़ाया जाता था मैथ्स क्लासेस के टाइम पे. फिर हिटलर ने क्या किया था,
हर एक बच्चे को ये सिखाया था कि तुम्हें लॉयल रहना है, सबमिसिव, मतलब जब नाजिज्म पुकारे तब तुम्हें जाना है। ज्यूस को हेट करो एंड हिटलर को वर्शिप करो। फिर जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों में अग्रेशन जनरेट करते थे, वायलेंस जनरेट करते थे। एंड हिटलर जो ये मानता था कि बॉक्सिंग से क्या होगा स्टूडेंट्स, कि बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रॉन्ग हार्टेड, आयरन हार्टेड बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे स्कूलिंग को ही हम थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. फिर क्या किया गया, हिटलर तो ध्यान नहीं रख सकता, तो उसने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट किया, जिसे हम बोलेंगे यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि हर एक जर्मन यूथ जो है वो एजुकेट हो, बट इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। मतलब मैंने जो आपको पहले बताया, इसके पहले के स्लाइड में हमने पढ़ा, तो हर एक चाइल्ड जो एजुकेशन लेना चाहता है या एनरोल करता है स्कूल में, वो सारे अकॉर्डिंग टू जर्मन एजुकेशन, हिटलर का एजुकेशन उसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज इट शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। नेशन के लिए वो लड़ेगा। अब स्टूडेंट्स जब वो 10 साल के होते हैं बच्चे, तब उन्हें यंग वोक एंटर करना पड़ता है। यंग वोक का मतलब क्या होता है, जो आप फाइट बोलते हो, बॉक्सिंग, तो ये बॉक्सिंग का है। यहाँ पर अगर 10 साल का आपका बच्चा हो रहा है तो उसे किस में एंटर करना पड़ेगा, यंग वोक, जिससे वो क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर 14 ईयर्स, हम ईयर्स में देखेंगे, पहले 10 ईयर्स है, फिर 14 ईयर्स में स्टूडेंट्स उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं यूथ, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पर हिटलर का यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। सो यही 14 ईयर्स में सारे बॉयज को हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये एक साइकिल है, आप समझ रहे होगे, तो ये साइकिल है। 10 साल के होंगे, 14 ईयर्स के होंगे, 14 ईयर्स में उन्हें यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। फिर वापस वही लोग दूसरे जो उनके जूनियर्स हैं उन्हें सिखाएंगे नाजिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में। एंड फिर वो जब बड़े होंगे तो वापस वो 14 ईयर्स के होंगे तो उन लोग यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। सो इट इज अ साइकिल। एंड यही ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट्स, कि आपको वॉर को वर्शिप करना है। 14 ईयर्स ऑफ एज में स्टूडेंट्स आपको सिखाया जाता है कि क्या करना है, वॉर को वर्शिप करो, भगवान मानो, ज्यूस को हेट करो, डेमोक्रेसी को हमेशा बोल सकते हो कि नेगेटिवली लो, डेमोक्रेसी को कंडेम करो, दैट इज स्टॉप करवाओ, वायलेंस को ग्लोरीफाई करो, अग्रेशन को ग्लोरीफाई करो। आप जितना वायलेंट होगे, जितना अग्रेशन होगा, उतना ही आप सक्सेसफुल होगे, ये सिखाया जाता था। ज्यूस को हेट करो, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड जो भी अनडिजायरेबल्स है उन्हें क्या करो, सीधा किल करो। दैट इज यू हैव टू कैटेगराइज देम एज अनडिजायरेबल्स एंड यू हैव टू हेट देम। सो ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें यही सिखाया जाता था एंड सारों को उसमें पार्टिसिपेट करना था। इसका मतलब क्या हुआ, स्कूलिंग, मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पर नाजी एजुकेशन में ये सारी चीजें सब सीखते थे, ईच एंड एवरी चाइल्ड। आफ्टर अ पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training, they joined the labor service usually at the age of 18. So 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 ईयर्स में कहाँ ज्वाइन करना स्टूडेंट्स, उन्हें लेबर सर्विस, मतलब नाजिज्म के अंडर जो भी सर्विसेज रहेंगी, लेबर सर्विसेज, फ्री में सर्विस देना, तो उन्हें वो ज्वाइन करना है। एंड ये टोटली 4 साल में ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी वॉरशिप, वॉर को वर्शिप करो, अग्रेशन जनरेट करो। सो ये सारी ट्रेनिंग के बाद उन्हें लेबर सर्विस में लगना पड़ता है। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, आर्म्ड फोर्सेस, मतलब मिलिट्री में सर्व करना है। जैसे जैसे हम देखेंगे हिटलर खुद भी एक मिलिट्री पर्सन थे, फ्रंट पर्सन थे, जासूसी का काम करना। So then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organizations. Later, the Youth League of the Nazis was founded in 1922. 4 years later, it was renamed as Hitler Youth. So students हम देखेंगे यहाँ पर कि यूथ लीग जो है नाजी, वो एस्टैब्लिश हुई 1922 में। एंड इसी के बाद 4 साल बाद हम देखेंगे तो यही यूथ लीग
को रीनेम किया गया हिटलर यूथ। To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. अब स्टूडेंट्स सब कुछ नाजी के अंडर होना चाहिए, तो क्या दूसरी पार्टीज आ सकती है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। सो यहाँ पर यूथ मूवमेंट प्रमोट करने के लिए या नाजी के कंट्रोल के अंडर लाने के लिए नाजी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सारों को डिसॉल्व कर दिया, दैट इज खत्म कर दिया एंड बैन कर दिया। मतलब यहाँ पर रूल करेगा कोई तो सिर्फ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सारे बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, उनको इसका क्या करना है, मेंबर बनना है। सो यूथ लीग आपको अगर पूछेंगे तो इट वाज इन 1922 एंड यही यूथ लीग को वापस रीनेम किया गया था हिटलर यूथ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एजुकेशन जो है, नाजी एजुकेशन यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट दिया था 1933 में हिटलर ने कि वुमेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके सोसाइटी का, लेकिन कभी भी यहाँ पर बोल सकते हो कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली है वुमेन को। तो क्या था, हम नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में क्या है हम देखेंगे कि मदरहुड दैट इज उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या है वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. तो स्टूडेंट्स पहले से ही नाजी स्कूलिंग में ही उन्हें सिखाया जाता है कि जो वुमेन है वो मेन से बहुत डिफरेंट है। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere were wrong and it would destroy society. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती थी, गलत सिखाया जाता था बच्चों को स्कूल में कि जो बाकी सारे कंट्रीज में ड्यूरिंग नाजिज्म जब हिटलर रूल कर रहा था तब बाकी सारे कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में क्या प्रमोट की जा रही थी, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। बहुत सारी जगह पे फाइट चल रही थी ताकि मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स मिले। तो हिटलर ने क्या सिखाया अपने चिल्ड्रन को, जर्मन चिल्ड्रन को, कि ये जो फाइट है इट इज बेसलेस, ये क्या करेगी, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। मेन की जगह अलग है एंड वुमेन की जगह अलग है। तो बॉयज को क्या सिखाया जाता था, अग्रेसिव बनना, मैस्कुलाइन बनना एंड स्टील हार्टेड, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बनना। एंड गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था, उन्हें एक गुड मदर बननी है, एक अच्छी बोल सकते हो कि अच्छी मदर बनना है, एंड उन्हें सिर्फ प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को ही बर्थ देना है, दैट इज दे हैव टू गिव बर्थ ओनली टू प्योर ब्लडेड आर्यन। मतलब जो बर्थ देगी वो जो चाइल्ड होगा, द चाइल्ड शुड बी आर्यन चाइल्ड। तो यहाँ पर ये माना जाता था कि बॉयज अग्रेसिव होंगे, मैस्कुलाइन होंगे एंड गर्ल्स को एक अच्छी मदर बननी है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। अब क्या करना है गर्ल्स को, अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है, दैट इज जो अगर कोई समझो आर्यन है तो उसे वो रेस बनाए रखनी है, फिर ज्यूज से अलग रहना है एंड अपने घर का ध्यान रखना है एंड अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज ही सिखानी है। दे हैड टू बी द बेरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, उन्हें अपने कल्चर को बहुत अच्छे से ध्यान देना है उस पर एंड उसी कल्चर को प्रमोट भी करना है। तो सारे जर्मन चिल्ड्रन जो भी आर्यन थे उनकी जो मदर्स है उन्हें ये सब काम करना होता था। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." लेकिन ये तो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट दिया उसने, वो मीन नहीं करता था, दैट इज मदर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था, ना उनमें इक्वालिटी मेंटेन करता था। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब स्टूडेंट्स जो भी वुमेन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन बोर करती थी उन्हें पनिश किया जाता था। मतलब जिनके बच्चे जीव्स होते थे या जीव्स की तरह दिखते थे या पोल्स की तरह होते थे या अनडिजायरेबल काइंड ऑफ मेंटली फिजिकली हैंडिकैप्ड होते थे, वो सारी मदर्स को पनिश किया जाता था। एंड जो एकदम डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करे उन्हें अवार्ड दिया जाता था। तो ये तो ना इंसाफी है। सो अगर नाजिज्म में
हिटलर स्टेटमेंट दे रहा है कि मदर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है, तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा था नहीं। जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, एंड जो डिजायरेबल प्रोड्यूस करेंगे उन्हें अवार्ड मिलता था। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares. So जो desirable children produce करेंगे उन्हें awards मिलते थे and benefits भी मिलते थे, जैसे कि free treatments in hospitals, concessions मिलता था, shops में offers मिलती थी, tickets मिलते थे theatre के, and railway के fares पे भी कुछ concessions होते थे. To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded. अब जो डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते थे वो वुमेन को एंकरेज करने के लिए बहुत सारे क्रॉसेस दिए गए, ऑनर क्रॉसेस, ऐसे गर्व की बात बताई गई। तो ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था अगर 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करो, 6 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करो तो सिल्वर अवार्ड, एंड अगर 8 से ज्यादा है तो गोल्ड अवार्ड दिया जाता था। तो ये क्रॉसेस दिए जाते थे उन्हें, ताकि उन जो बोल सको कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, एंड यहाँ पर नाजिज्म के अंडर ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री को और स्ट्रांग बनाने के लिए हिटलर के पास और पॉपुलेशन हो। तो यहाँ पर नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में हमने ये समझ लिया कि नाजी जर्मनी में सारे मदर्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। जो डिजायरेबल प्रोड्यूस करते थे उन्हें सारी फैसिलिटीज होती थी, एंड जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते थे उन्हें पनिश किया जाता था। ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे, दैट इज मेडल्स दिए जाते थे, ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर 4, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8. All Aryan women who deviated from the code of conduct were publicly condemned and severely punished. अब स्टूडेंट्स, कोई आर्यन वुमेन अगर किसी के साथ अफेयर कर रही है, दैट इज किसी का अफेयर है, कोई आर्यन वुमेन का कोई ज्यू के साथ अफेयर है, तो क्या किया जाता था स्टूडेंट्स? उसे पनिश किया जाता था, उसे कंडेम किया जाता था पब्लिकली. Those who maintained contact with Jews, Poles, Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face, and placards hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. अब स्टूडेंट्स, जो भी वुमेन ज्यूज है, पोल्स है, रशियंस है, ये सारों के साथ कोई अफेयर रख रही है या फिर रिलेशन मेंटेन कर रही है, कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रही है, तो क्या किया जाता था? उससे परेड करवाया जाता था, मतलब पूरे कंट्री में घुमाया जाता था, एरिया में घुमाया जाता था, उसके हेड को शेव कर देते थे, एंड उसके फेस पे ब्लैक बोलते हैं ना, पेंट काइंड ऑफ, सो वो लगा देते थे, एंड उनके गले में प्लकार्ड होता था जिसपे लिखा हुआ होता था कि आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मतलब मैंने मेरे नेशन के ऑनर के साथ गद्दारी की, मैंने मेरे नेशन के ऑनर को नहीं बचाया, मैंने मेरे नेशन के साथ गद्दारी की. ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत सारे जो वुमेन है उन्हें जेल सेंटेंसेस हुए थे. Many received jail sentences and lost civic honor, as well as their husbands and families for this criminal offense. तो कोई सोचेगा अगर कोई आर्यन जो वुमेन है वो बहुत अच्छी है, कोई सोचेगा कि भाई ज्यूज के साथ गलत हो रहा है, उन्हें कोई हेल्प करेगा ज्यूज को, तो वो वुमेन को क्या करना पड़ता था? उनकी फैमिली भी सफर करती थी, एंड उससे भी जेल में जाना पड़ता था क्रिमिनल ऑफेंस के नाम पे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.